की ताकत नहीं है कि उसको लागू कर सके, और जो आप पास कर देंगे उसको कैंसिल कर सके, उसको निरस्त कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था आंदोलन होने जा रहा है। और सब लोग है कि आपके अधिकार क्या है और ये अधिकार आपको कैसे मिल सकते हैं। जब तक ग्राम सभा में कुछ पास नहीं होगा, हिंदुस्तान में किसी की ताकत नहीं है कि उसको लागू कर सके, और जो आप पास कर देंगे उसको कैंसिल कर सके, उसको निरस्त कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए नमस्कार, मैं हूं करमजीत सिंह जग्गी। न्यूज़ 7 एक्सप्रेस झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं रामगढ़ के फनीपुर गांव में, जहां से ढुटुआ पड़ता है और फनीपुर गांव में है। और आज जो है ये ग्राम स्वराज यात्रा का तीसरा दिन है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से हमारे ठीक पीछे जो रथ है, ये तीसरा दिन है। और प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुँचे हैं ग्राम फनीपुर में। यहाँ पर तमाम लोगों को ग्राम सभा के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि लोकसभा होता है, विधानसभा, उसके बाद होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा में कितनी ताकत होती है, क्या होता है, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसी को लेकर यात्रा निकाली गई है। तो आप कुछ नहीं दिखाते हैं तीसरे दिन की यात्रा है, क्यों निकाली गई है। आइए चलते हैं श्री शांतनु जी के पास। यात्रा है और ग्राम स्वराज यात्रा का उद्देश्य क्या है और जरूरत क्या है, ये दोनों चीज आज हम क्यों लेके आए हैं और इसका उद्देश्य क्या है, ये आप सब लोगों से बताइए। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आप उप मुखिया हैं, आपको पंचायती राज के बारे में कुछ बताया गया सरकार की तरफ से? पंचायती राज का जो कानून है उसके बारे में आपको कुछ पता है? यही बताने के लिए हम आए हैं कि आपके गांव के ये उप मुखिया हैं, सरकार ने इनको भी नहीं बताया कि इनके अधिकार क्या है। आपका बात अधिकारी लोग सुनता है, अपना मर्जी का करता है, सुन लिए ना। यही बात राजीव जी ने जो सपना देखा था, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था इस देश के लिए, आप इधर सुनिए। आप लोग ये जानते हैं कि यह देश जब गुलाम था तो उस समय यहाँ की क्या व्यवस्था थी? इधर देखिए आप लोग, तंत्र था इस देश में, राजा होता था। राजा हो पहले इस देश में तो राजा बोलते और सब प्रजा है। तो राजतंत्र को प्रजातंत्र में बदलने का काम जिन नेताओं ने किया, महात्मा गांधी ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, भीमराव अंबेडकर ने किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया, ऐसे तमाम बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। उन लोगों ने इस देश का निर्माण किया और कहा कि इस देश का कोई राजा नहीं होगा, इस देश की प्रजा ही इस देश की राजा होगी। आप तमाम गांव के लोग इस देश के राजा होंगे, इस देश के मालिक होंगे। और इसके लिए जो व्यवस्था बनाई उसमें 3 तरह की व्यवस्था दी मुखिया जी। पहला कहा कि लोकसभा होगा। लोकसभा कोई पूरे देश का जो मसला होगा, जो सुरक्षा का मसला होगा, जो विदेशी दूसरे देशों से संबंधों का मसला होगा, कुछ ऐसी नीतियां जो राष्ट्रीय स्तर पर है, वह लोकसभा देखेगी। उसके बाद उसके नीचे राज्यों में विधानसभा होगा। विधानसभा उस राज्यों के संबंधित मसले को देखेगा और उसके नीचे ग्राम सभा होगा। और जो ग्राम सभा है वो अपने गांव के हित के बारे में देखेगा। गांव के लोग तय करेंगे इस गांव का विकास कैसे होगा, इस गांव में क्या चाहिए, वह गांव के लोग तय करेंगे और ग्राम सभा के माध्यम से तय करेंगे। आज कहने के लिए तो सरकार पैसा भेजती है गांव में, है यहाँ पे मुखिया जी, लेकिन एगो चिट्ठी भी भेज देती है साथ में, कहती है कि पैसा जो है इसका इसी में खर्च करना होगा, या तो उसको नल लगाना होगा, नहीं तो लाइट लगाना होगा, नहीं तो नली या सड़क बनाना होगा। आपको अधिकार नहीं दिया, आपके पास का अधिकार नहीं है और इस अधिकार की लड़ाई को आपको लड़ना होगा। कुछ मुट्ठी भर विधायक और मुट्ठी भर सांसद इस देश की ताकत को अपने हाथ में बंद करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनता उनके पीछे घूमे, सांसद और विधायकों के पीछे घूमे। जनता की जो ताकत है
वो पंचायतों में है और पंचायती व्यवस्था को कोई ताकत देना नहीं चाहता है, कोई आपको मालिक बनाना नहीं चाहता है। आज तक आपके पास जितने लोग आए होंगे वो ये सिर्फ कहने के लिए आए होंगे कि हमको विधायक बना दीजिए, हमको सांसद बना दीजिए, हमारी पार्टी का विधायक बना दीजिए, हमारी पार्टी का सांसद बना दीजिए। कोई ये कहने के लिए नहीं आया होगा कि हम आपको मालिक बनाने चाहते हैं। आज पहली दफे आपके पास शांतनु मिश्रा आया है, पंचायती राज संगठन की तरफ से आया है और ये कहने के लिए आया है कि हम आपको मालिक बनाने के लिए आए हैं, हम आपको ताकत देना चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं कि आपके पास में ताकत हो, आप आगे बढ़े। और यह ताकत तब होगा जब पंचायतों को ताकत होगा, जब पंचायती राज व्यवस्था को ताकत होगा। और इसके लिए एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और सब लोग मिलकर लड़िए। ये आपकी लड़ाई है, जब तक आप नहीं लड़ेंगे तब तक आपको कोई अधिकार देने वाला नहीं है। ये पहली बार हम आपके गांव में इस यात्रा को लेकर आए हैं और आपको बताने के लिए आए हैं कि आपके अधिकार क्या हैं और ये अधिकार आपको कैसे मिल सकते हैं। जब तक ग्राम सभा में कुछ पास नहीं होगा, हिंदुस्तान में किसी की ताकत नहीं है कि उसको लागू कर सके और जो आप पास कर देंगे उसको कैंसिल कर सके, उसको निरस्त कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ग्राम सभाओं को ताकत चाहिए। जो 73वें और 74वें संशोधन से संविधान ने जो आपको ताकत दिया है, संविधान की जो ताकत है आपके पास, वो आपके पास आनी चाहिए। वह ताकत को बीच में रोकने का काम जो करेगा उसके खिलाफ हम संघर्ष करने के लिए आए हैं, उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आए हैं। एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। आप सब लोगों का सहयोग उसमें हमें चाहिए। और एक बात, जो महिलाएं आई हैं उनको एक सूचना भी देनी। सूचना ये है कि राज्य सरकार ने तय किया है कि जो महिला 25 साल से ज्यादा उम्र की है उनको 1000 रुपया महीना मिलेगा 20 तारीख के बाद से। अगले 20 तारीख से सब लोग फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। 1000 रुपया हर महिला को मिलेगा, 25 साल के ऊपर कोई भी महिला होगी। दूसरा, इस बार बिजली का बिल 200 यूनिट तक का पैसा नहीं लगेगा, सरकार ने तय किया है। इसको भी आप लोग चेक कीजिएगा कि उसका बिल आपको कहीं ना आ जाए। और तीसरी बात, जो किसानों का ऋण है 2 लाख तक का, वह भी माफ होगा, उसको भी आपको पैसा नहीं देना है। ये 3 सौगात आपको सरकार की तरफ से है और पंचायती राज की तरफ से आपको पूरा मैं कहने के लिए आया हूँ कि अपने अधिकार के लिए लड़िए और उसके लिए तैयार होइए। आप सब लोग आए, हमारी बात को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।